हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सिंपल पास्ट के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस होता क्या है। पास्ट कंटिन्यूअस एज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट यहाँ पर जो दिक्कत होती है वो है कि ऐसे सेंटेंस में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का प्रेजेंट टाइम में होना पाया जाता है। चलिए आइडेंटिफिकेशन हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। आइडेंटिफिकेशन 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 मीन्स होता है पहचान। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान। पहचान इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे पहचान करेंगे हम इसका। ऐसे वाक्यों का ऐसे वाक्यों में वाक्यों में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है। और क्या चीज होती है उसको देखिए, और क्या पहचान होता है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। पहचान इसका कंप्लीट हुआ। ऐसे वाक्य के अंत में पहली बात तो समझ लीजिए कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं। और क्या होता है कि कार्यों का भूतकाल में होना पाया जाता है, पास्ट टाइम में होना पाया जाता है। जो समय हमारा बीत चुका है उसमें ऐसे कार्य मिलते हैं। रूल्स इसको देखो, इसके रूल्स कैसे होते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव कहो या अफर्मेटिव सेंटेंस कहो, अफर्मेटिव सेंटेंस इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। हिंदी में इसको हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसके रूल्स देखो कैसे होते हैं। नियम इसके कैसे होते हैं, तो नियम के बारे में पहले हम करेंगे। नियम में देख लो, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब में वाज और वेयर दो हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज एंड वेयर, ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं हमारे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो रूल्स इसके नोट करिए आप लोग, क्योंकि इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इसमें वाज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर का है तो वेयर लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। एक चीज देखिए कि भूलिएगा मत आप लोग, भूलना नहीं है आप लोगों को।
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होगा। चलिए हम पॉइंट बनाकर आपको बता देते हैं। पॉइंट बना करके स्टार लगाइए यहाँ पर, स्टार। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर वाज के साथ वाज का यूज करेंगे। वाज का यूज किया जाता है, यूज। और प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ वेर का यूज करते हैं, वेर का यूज करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टार बनाओ। आई हमारा क्या है? आई हमारा प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज का यूज करेंगे, वेर का यूज नहीं करेंगे। तो आई के साथ वाज का यूज किया जाता है, किया जाता है। वाज और वेर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हुआ तो वाज, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर का हुआ, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर का हुआ तो वेर का यूज करेंगे। और अगर आई है सब्जेक्ट, आई मैं आ रहा है, सेंटेंस में मैं आ रहा है, तो उसके लिए हम आई का यूज करेंगे। और जब आई का यूज करेंगे तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा। नोट कर लीजिए इसका, और ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको दिखा देते हैं एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए। मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो रूल्स आपको लिखाए जाते हैं इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन करना है। अकॉर्डिंग मीन्स होता है इसी के हिसाब से आपको ट्रांसलेशन करना है, ज्यादा इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है। तो पहले कह रहा है सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट है आई, तो आई लिख दो, आई। अब कह रहे हो वाज या वेयर में से एक लिखो, हेल्पिंग वर्ब है, तो आई के साथ हमने लिखा है कि वाज का यूज होगा, तो आई वाज। अगर कह रहा है मेन वर्ब लिखो, तो करना मेन वर्ब है, आई वाज डू, आई एन जी लगाओ, डूइंग, डूइंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट लिखो, अपना काम, आई वाज डूइंग माई वर्क, आई वाज डूइंग माई वर्क। कंप्लीट कर लीजिए इसको। सब्जेक्ट देख लो, ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वाज लग गया, मेन वर्ब काम करना डूइंग हो गया, आईएनजी कह रहा है तो आई लगा दिए, आईएनजी लगा दिए, डू मीन्स होता है काम करना, ऑब्जेक्ट लिख दिए माई वर्क, कंप्लीट हो गया। तुम कल हंस रहे थे, देखो तुम कल हंस रहे थे, हंस रहे थे, तुम कल हंस रहे थे। इसका ट्रांसलेशन कर दो। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है यू, यू लिखो पहले, यू। हेल्पिंग वर्ब वेयर लगाओ। अब हंसना मेन वर्ब है, लाफ मीन्स होता है हंसना, लाफिंग लगाओ क्योंकि आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में। कल एस्टरडे, यू आर लाफिंग एस्टरडे,
आगे देख लेते हैं। वह अपना पाठ याद कर रही थी, याद कर रही थी। वह अपना पाठ याद कर रही थी, इसका ट्रांसलेशन देखो, याद कर रही थी, इट मीन्स फेमिनिन जेंडर है, लड़की है कोई, तो यहां पर ही नहीं लिखेंगे, वह की इंग्लिश से लिखेंगे, या नीचे लिख देते हैं। सी सिंगुलर नंबर है, वाज, याद करना मेन वर्ब है, लर्निंग, लर्निंग हर लेसन, हर लेसन लिखो या चैप्टर लिखो, हर लेसन। कंप्लीट हो गया। आप जो भी ट्रांसलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल करेंगे, अगर रूल आपको नहीं फॉलो करना है तो ट्रांसलेशन ऑलवेज रॉन्ग होता रहेगा, हमेशा रॉन्ग होता रहेगा, तो इसलिए याद करते रहिए। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जब पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव मीन्स होता है जहां पर इनकार किया जाता है। देखो पहचान वही है, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे ही पहचान आएगा, लेकिन इसमें इनकार करने की भावना पाई जाती है। ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, ऐसे वाक्य नकारात्मक होते हैं। या इसमें इसमें किसी कार्य या बात का न मानना, न करना या न मानना, न मानना पाया जाता है, पाया जाता है। अर्थात इसमें नहीं शब्द आता है, नहीं शब्द आता है। कुल मिलाकर के समझ लो, इसमें किसी कार्य का इनकार करना मान दिया जाता है कि मैं नहीं कर रहा था, या फिर किसी बात का इनकार करना माना जाता है, या कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि इसमें नहीं शब्द आ जाएंगे और पहचान आपका वही रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान रहेगा और सेंटेंस में नहीं वर्ड आ जाएगा। इसके लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब तो समझ रहे हो ना, हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया वाज और वेर के बाद नॉट लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है, नॉट लगा दिया जाता है। रूल्स इसके समझिए, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम रूल समझाएं। नोट करिए आओ फटाफट, नोट कर लीजिए जल्दी से। निगेटिव सेंटेंस नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बस आपको याद करना है, समझना है, तो नोट करिए जल्दी। हो गया? चलिए आपको हम बता देते हैं इसके नियम, रूल इसके क्या होते हैं। नियम इसके देखो, रूल,
इसके नियम देख लीजिए क्या होंगे नियम। प्रोसेस इसका सेम है, बस हमने जैसा कि पहले बताया कि वाज और वेयर के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है और सारी चीजें एज ए पॉजिटिव सेंटेंस ही लिखेंगे। देखो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब मीन्स वाज और वर, हेल्पिंग वर्ब नॉट, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप। इसको देख लो, पहले आपको खोजकर सेंटेंस से सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो आप वाज का यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है तो वर का यूज करोगे। आई के साथ वेर नहीं लगेगा बिकॉज आई इज ए प्लूरल नंबर, बट पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ वाज का यूज करते हैं। इसके बाद फिर आप नॉट लगाओगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो निगेटिव सेंटेंस, नॉट लगाओगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। वह तुम्हें नहीं पीट रहा था, नहीं पीट रहा था, वह तुम्हें नहीं पीट रहा था, इसका हो जाएगा। चलो देखो यहां से देख लो, पहले सब्जेक्ट कह रहा है तो वह हो गया ही, यहाँ लिखते हैं नीचे, चलो यहाँ लिख देते हैं ही। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ही आपका सिंगुलर नंबर है तो यहाँ पर वाज, ही वाज। अब कह रहा है नॉट लगाओ, नॉट, मेन वर्ब लिखो तो पीटना, बीट मीन्स होता है पीटना, आईएनजी लगाइए, बीटिंग। अब है तुम्हें ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो ऑब्जेक्ट लिखो यू, ही वॉज नॉट बीटिंग यू, कंप्लीट हो गया। इस पर देख लो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। तुम मेरे साथ नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, तुम मेरे साथ नहीं जा रहे थे, तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब वेर लगाओगे, यू वेर, नॉट लगाओ, नॉट कह रहा है नॉट लगाओ, जाना मेन वर्ब है, गोइंग। अब क्या कह रहे हैं, मेरे साथ, विद मी, ही वॉज नॉट गोइंग विद मी। अगला देख लो, वे तुम्हारे साथ, वे तुम्हारे साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, वे तुम्हारे साथ फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। इसका ट्रांसलेशन करिए, वे आपका सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखो दे। अब कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लिखो, दे आपका प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वेयर हो जाएगा। यू वेयर, नॉट लिखने के लिए कह रहा है नॉट लिखिए। मेन वर्ब कह रहा है, मेन वर्ब है प्ले, आईएनजी लगाओ, प्लेइंग, फुटबॉल, अब किसके साथ है, तुम्हारे साथ, विथ यू, कंप्लीट हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप रूल को फॉलो करोगे तो ट्रांसलेशन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो ट्रांसलेशन हमेशा सीखते रहो, पूरी लाइफ आप सीखते रहो, कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो। एज ए मैथमेटिक्स, ग्रामर भी रूल पर डिपेंड होता है, रूल के अकॉर्डिंग चलता है, हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलता है। तो आप इसको देख लीजिए, देखो इस सेंटेंस को, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वेयर,
नॉट कह रहा है लगाने के लिए, नॉट लगाओ। मेन वर्ब है खेलना, प्ले, आईएनजी, तो आईएनजी लग गया। फुटबॉल है और विथ यू ऑब्जेक्ट हो गया। कंप्लीट हुआ निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब आते हैं, इसको आप देख लीजिए निगेटिव सेंटेंस में। अब हम आपके पास आते हैं, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आ जाए क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक और देख लो, एक और देख लो यहाँ पर। चलिए यही बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं, यहाँ बता देते हैं। वह मेरी बात नहीं मान रही थी, नहीं मान रही थी। वह मेरी बात नहीं मान रही थी, किसका हो जाएगा, सी वॉज नॉट। बात मानना की इंग्लिश टॉक मत लिख देना, टॉक ओक नहीं होता है, ओबे मीन्स होता है बात मानना। सी वॉज नॉट ओबेइंग मी, शी वॉज नॉट ओबेइंग मी, वह मेरी बात नहीं मान रही थी। कंप्लीट हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। आप इस पर एक्सरसाइज करेंगे तभी आप इसको सही कर पाएंगे, और रूल को तो हमेशा फॉलो करना, पहचान, आइडेंटिफिकेशन और इसके रूल्स हमेशा आप लर्न करके रख लो और उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करो। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, हम आपको पढ़ा देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा टू टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइटिंग मेरी बहुत पुअर है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक सेंटेंस तो वो होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। और दूसरे वो होते हैं जिसमें प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, आते। क्या से जब शुरू होगा तो कैसे होगा, क्या तुम मुझे जान रहे थे, क्या तुम्हें क्या तुम पहले से आ रहे थे, या क्या तुम मेरा काम कर रहे थे, क्या मुझे आप पहचान रहे थे। तो जब क्या से शुरू हो जाए तो एक टाइप वो हो गया, और दूसरा होता है प्रश्न सूचक शब्द, कब, कौन, कहां, कैसे। अगर ये आ रहा है, जैसे सेंटेंस में आ जाए कब, कौन, कहां, कैसे, कितने, कितने, और कौन सा, कौन सा। ऐसे अगर वर्ड आ रहे हैं सेंटेंस में तो उसे हम इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं, या क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, या हिंदी में प्रश्न सूचक शब्द बोलते हैं। ऐसे आ रहे हैं तो ये एक टाइप हो गया। तो पहले हम देखते हैं जब क्या से शुरू होता है हमारा सेंटेंस, जब क्या से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में।
चलिए देखते हैं जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब क्या से शुरू होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, लिख लो ऊपर, क्या से शुरू होने पर, शुरू होने पर, क्या से शुरू होने पर, इसका रूल लिखिए आप, रूल इसका लिखो, नियम, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। रूल इसका है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले ध्यान से समझ लो, अब तक हेल्पिंग वर्ब आपका बीच में आता था, लेकिन जब क्या से सेंटेंस आपका शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाएगा। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब लिखोगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रोसीजर वही है, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी आपका प्रूफ होगा जब आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका माना नहीं जाता है, पंक्चुएशन में रॉन्ग हो जाता है, और जब पंक्चुएशन में रॉन्ग हुआ 2 मार्क गए, 2 नंबर गए आपके। देख लो, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, मेन वर्ब, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इसके देखिए। एग्जाम्पल, क्या हम बाजार जा रहे थे, बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे। तो क्या से शुरू हो गया है, देख लीजिए यहाँ पर क्या आपका पहले आया है, तो क्या से शुरू हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होगा। अब इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट आप पहले देख लो कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर है कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो वेयर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वाज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, तो इसलिए हम किससे शुरू करेंगे, वेयर से। वेयर, सब्जेक्ट लिखो वी, हम की इंग्लिश होती है वी, मेन वर्ब लिखो गो, आईएनजी लगाओ, गोइंग टू मार्केट, मार्केट, मार्केट थोड़ा रफ लग रहा है ना, चलो बेकार लग रहा है तो फिर से, गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, वेयर यू वी गोइंग टू मार्केट। अगला देखो, क्या मैं, क्या मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ खेत जोत रहा था, खेत जोत रहा था, क्या मैं तुम्हारे साथ खेत जोत रहा था। इसका देखो, मैं के लिए वाज लगता है, वाज, आई, जोतना क्या कहते हैं, फ्लोइंग, फ्लोइंग फील्ड, फ्लोइंग फील्ड, तुम्हारे साथ, विथ यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ लो इसको कैसे हो गया। यहाँ देखो, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब जोतना, ऑब्जेक्ट, फील्ड, विथ यू, अदर वर्ड। कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। आगे देखो, अगला सेंटेंस देख लो, क्या
क्या वे अपना काम कर रहे थे? क्या वे अपना काम कर रहे थे? यहाँ लिखो, वे प्लूरल नंबर है तो वेर दे, मेन वर्ब डूइंग, वेर दे डूइंग अपना काम, दे के साथ बेटा देयर वर्क, वेर दे डूइंग देयर वर्क, क्या वे अपना काम कर रहे थे? ये हो गया क्या से स्टार्ट होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। अब हम आपको बताएंगे जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ जाते हैं तो कैसा होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर हम आपको अगला स्टेप पढ़ा रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि प्रश्नसूचक शब्द अगर सेंटेंस में आ रहा है, प्रश्नसूचक शब्द मीन्स होता है कब, कौन, कहां, कैसे, कितने, किसको, कौन सा, ऐसे अगर वर्ड आ रहे हैं तो उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। हमने लिख दिया है यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द आने पर। प्रश्नसूचक शब्द जब आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। इसका देखो नियम है, रूल इसका है, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे। क्वेश्चन वर्ड मीन्स प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश पहले लिखोगे। इसके बाद लिखोगे हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद लिखोगे सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट आपका कितने पीछे जा रहा है, सब्जेक्ट के बाद आएगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो जब आपके सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, कहां से, कैसे, अगर ऐसे किसको ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो पहले उसकी इंग्लिश लिख दो। उसकी इंग्लिश लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो। हेल्पिंग वर्ब आपका हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखोगे ING, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस रूल का। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, कितने बच्चे मैदान में खेल रहे थे? कितने बच्चे मैदान में खेल रहे थे? कितने बच्चे मैदान में खेल रहे थे? तो आप पहले कितने बच्चों का लिखो, हाउ मेनी चिल्ड्रन, ये बॉयज लिखो। चलो चिल्ड्रन बच्चे लिख दिए हैं ना, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। हाउ मेनी चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। अगला देखो, पिताजी दिल्ली से कब आ रहे थे? पिताजी दिल्ली से कब आ रहे थे। तो पहले कब आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड है, कब की इंग्लिश लिखो। कब की इंग्लिश होता है व्हेन। अब लिखिए, पिताजी है तो हेल्पिंग वर्ब लिखो व्हेन वाज, क्योंकि पापा अकेले हैं। व्हेन वाज फादर, वापस आना, कमिंग बैक दिल्ली से, फ्रॉम दिल्ली।
मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देख लो, इसको समझ लो। कब है तो एक कब की इंग्लिश पहले लिखो। ये देखो क्वेश्चन वर्ड कह रहा है तो क्वेश्चन वर्ड लिखो, लिख दिया गया। हेल्पिंग वर्ब वाज लिखने के लिए है, क्योंकि फादर, फादर अकेले हैं, पापा अकेले हैं। फिर सब्जेक्ट पिताजी। मेन वर्ब वापस आना, कमिंग बैक, आईएनजी लग गया। फ्रॉम दिल्ली ऑब्जेक्ट है दिल्ली। अगला देख लो। तुम मेरे लिए क्या ला रहे थे। तुम मेरे लिए क्या ला रहे थे। अब यहाँ देखो, हमने बताया था कि अगर क्या सेंटेंस के पहले आ जाएगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, लेकिन अगर क्या वर्ड आपका बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये पहले नहीं आया है, बीच में आया है। तो पहले क्या की इंग्लिश है तो व्हाट। व्हाट। अब कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लिखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यू है सब्जेक्ट आपका, तो वेर यहां पर हो जाएगा। व्हाट वेयर यू लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। व्हाट वेयर यू ब्रिंगिंग फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। कंप्लीट हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर नहीं बताएंगे तो मैं ये समझूंगी कि आप लोग देखे ही नहीं। तो मैं देखती हूँ कि कितने लोग मुझे कमेंट करके बताते हैं कि वो आ रहा है मुझे या नहीं आ रहा है। तो इसको आप रूल को पढ़िएगा, आइडेंटिफिकेशन पढ़िएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा, समझ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।